आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भी गैंग रेप के बाद कोलकाता में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। अब लॉ कॉलेज में ही छात्रा से गैंग रेप का मामला सामने आया। पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। पीड़िता का बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। उस प्रदेश से जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां इस प्रकार की संवेदनहीनता आखिर क्यों है? मुझे लगता है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से रेप मामले में बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेताओं ने कोलकाता में खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ममता बनर्जी की पुलिस ने बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतम मजूमदार सहित कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में ले लिया। This is the face of the democracy in the state of West Bengal. Mamata Banerjee has ruined the democracy in the state of West Bengal. मां, माटी और मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी फिर से सवालों के कटघरे में खड़ी है। फिर एक बार बंगाल में बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद आरजीकर और लॉ कॉलेज में बलात्कार की घटनाओं ने साबित कर दिया है कि ममता सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल साबित हो चुकी है। रेप की घटनाएं, चाहे वो आरजी कार का विषय हो, चाहे आज कस्बा लॉ कॉलेज का विषय हो, रह रह के उस प्रदेश से जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां इस प्रकार की संवेदनहीनता, इस प्रकार की ब्रुटैलिटी आखिर क्यों है? और ममता बनर्जी जी का यह मानना है कि हर महिला के पीछे पुलिस नहीं लगाया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आरोपी मनोजीत मिश्रा की तस्वीरें तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन तस्वीरों में वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ दिख रहा है। इसके अलावा भी पार्टी के कई अन्य विधायकों के साथ भी उसकी तस्वीरें हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। चौतरफा आरोपों के भंवर में फंसी टीएमसी गैंगरेप की घटना का मजाक बनाती दिखी। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी का बयान भी सुन लीजिए। मैं लॉ कॉलेज में हुई घटना का पक्षधर नहीं हूँ। कुछ लोग इस तरह का अपराध करते हैं, लेकिन अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ बलात्कार करे तो क्या किया जा सकता है? क्या स्कूलों में भी पुलिस होगी? गैंगरेप पर संवेदना नहीं, सिस्टम पर सवाल नहीं, उल्टा बच्चियों की सुरक्षा को नामुमकिन बताकर सरकार की नाकामी का बचाव किया गया। संसद में कानून बनाने वाले माननीय नेता का ये बयान शर्मनाक है। क्या कल्याण बनर्जी के इस बयान का ममता बनर्जी समर्थन करती हैं? क्या टीएमसी के नेताओं की यही मानसिकता है? ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। गैंगरेप का जो कुचक्र हुआ है, ये कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी है, एक राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रेरित जघन्य क्रूरता है। मनोजीत मिश्रा खुद ही, जो टीएमसी की स्टूडेंट विंग होती है, उसके सेक्रेटरी रहे हैं, वो खुद टीएमसी का सदस्य है। मैं वो फोटो भी दिखाऊंगा जहां वो टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठे हैं, खड़े हैं और समय गुजार रहे हैं। पश्चिम बंगाल सेफ हेवन बना अपराधियों के लिए। प्रशासन, पुलिस और यहाँ की सरकार अपराधियों को बचाती है, खुल के उनके सामने आती है उनके समर्पण के लिए। सो अपराधी जो है बेखौफ होकर के खुलेआम जो है अपराध कर रहा है। कॉलेज में हैवानियत की घटना को अंजाम देने के बाद अब जाकर प्रशासन की नींद खुली है। लॉ कॉलेज परिसर में सीसीटीवी लगाए गए। कोलकाता में लॉ कॉलेज की स्टूडेंट से गैंगरेप मामले के 3 आरोपियों को कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इसके साथ ही मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि हो चुकी है। जांच के लिए 5 सदस्यों की एसआईटी गठित कर दी गई है। अब इंतजार है तो हैवानों को सजा मिलने का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भी गैंगरेप के बाद कोलकाता में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। अब लॉ कॉलेज में ही छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। पीड़िता का बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं।
प्रदेश से जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां इस प्रकार की संवेदनहीनता आखिर क्यों है? मुझे लगता है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से रेप मामले में बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेताओं ने कोलकाता में खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ममता बनर्जी की पुलिस ने बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतम मजूमदार सहित कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में ले लिया। This is the face of the democracy in the state of West Bengal. Mamata Banerjee has ruined the democracy in the state of West Bengal. मां, माटी और मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी फिर से सवालों के कटघरे में खड़ी है। फिर एक बार बंगाल में बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद आरजीकर और लॉ कॉलेज में बलात्कार की घटनाओं ने साबित कर दिया है कि ममता सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल साबित हो चुकी है। रेप की घटनाएं, चाहे वो आरजी कार का विषय हो, चाहे आज कस्बा लॉ कॉलेज का विषय हो, रह रह के उस प्रदेश से जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां इस प्रकार की संवेदनहीनता, इस प्रकार की ब्रुटैलिटी आखिर क्यों है? और ममता बनर्जी जी का यह मानना है कि हर महिला के पीछे पुलिस नहीं लगाया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आरोपी मनोजीत मिश्रा की तस्वीरें तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन तस्वीरों में वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ दिख रहा है। इसके अलावा भी पार्टी के कई अन्य विधायकों के साथ भी उसकी तस्वीरें हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। चौतरफा आरोपों के भंवर में फंसी टीएमसी गैंगरेप की घटना का मजाक बनाती दिखी। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी का बयान भी सुन लीजिए। मैं लॉ कॉलेज में हुई घटना का पक्षधर नहीं हूँ। कुछ लोग इस तरह का अपराध करते हैं, लेकिन अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ बलात्कार करे तो क्या किया जा सकता है? क्या स्कूलों में भी पुलिस होगी? गैंगरेप पर संवेदना नहीं, सिस्टम पर सवाल नहीं, उल्टा बच्चियों की सुरक्षा को नामुमकिन बताकर सरकार की नाकामी का बचाव किया गया। संसद में कानून बनाने वाले माननीय नेता का ये बयान शर्मनाक है। क्या कल्याण बनर्जी के इस बयान का ममता बनर्जी समर्थन करती हैं? क्या टीएमसी के नेताओं की यही मानसिकता है? ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। गैंगरेप का जो कुचक्र हुआ है, ये कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी है, एक राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रेरित जघन्य क्रूरता है। मनोजीत मिश्रा खुद ही, जो टीएमसी की स्टूडेंट विंग होती है, उसके सेक्रेटरी रहे हैं। वो खुद टीएमसी का सदस्य है। मैं वो फोटो भी दिखाऊंगा जहां वो टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठे हैं, खड़े हैं और समय गुजार रहे हैं। पश्चिम बंगाल सेफ हेवन बना अपराधियों के लिए। प्रशासन, पुलिस और यहाँ की सरकार अपराधियों को बचाती है, खुल के उनके सामने आती है उनके समर्पण के लिए। सो अपराधी जो है बेखौफ होकर के खुलेआम जो है अपराध कर रहा है। कॉलेज में हैवानियत की घटना को अंजाम देने के बाद अब जाकर प्रशासन की नींद खुली है। लॉ कॉलेज परिसर में सीसीटीवी लगाए गए। कोलकाता में लॉ कॉलेज की स्टूडेंट से गैंगरेप मामले के 3 आरोपियों को कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इसके साथ ही मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि हो चुकी है। जांच के लिए 5 सदस्यों की एसआईटी गठित कर दी गई है। अब इंतजार है तो हैवानों को सजा मिलने का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।